सियासी घमासान के बीच अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी विपक्ष में टूट की संभावनाएं बनने लगी हैं। बीजेपी और एनडीए घटक दलों के नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र की तरह ही यूपी में एसपी आरएलडी का गठबंधन टूट सकता है और जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ओपी राजभर और संजय निषाद का यह कहना है कि जयंत के साथ साथ चाचा शिवपाल भी भतीजे अखिलेश को 2024 से पहले झटका दे सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि जयंत के साथ साथ एसपी के कई और विधायक भी टूटकर बीजेपी के साथ आने की तैयारी में है। उत्तराखंड में सभी बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई नेता भी उनके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हालांकि जयंत चौधरी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। आज इसी पर महाबहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में महाभूचाल, यूपी में किसकी चाल? जयंत चौधरी जी हमारे साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो यूपी में समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एमएलए सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्यों विरोध कर रहे हैं। निकाय चुनाव से ही दोनों लोगों में बड़ी कटुता बढ़ी है और वो कटुता दूसरा रूप लेने जा रही है। हर आदमी फिराक में है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें हमको जगह मिल जाए तो हम चले जाएं। 24 से पहले अखिलेश का साथ छोड़ेंगे जयंत? उनके कहने से क्या होता है, मेरा स्टैंड क्लियर है। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 40 समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलके हैं करके उनका कहना है। सर उनके बारे में जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उससे कह दो कि ले जाए। निषाद का दावा, एसपी में फूट, अपने जाएंगे छूट। उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं, जयंत जी भी आने वाले हैं। क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा मिला रहे हैं। शिवपाल जी भी नहीं को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है? समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी खुद अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जद्दोजहद से जूझ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में भी मंडराया टूट का खतरा। समय आने में बताएंगे, बहुत लोग आना चाहते हैं, हम भी अब तय कर रहे हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो क्या लोकसभा से पहले ऐसा देखने को मिल सकता है? हाँ, बड़ी संख्या में आ सकते हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि आ सकते हैं। योगी मोदी के खिलाफ खंड खंड गठबंधन। मोदी जी की लोकप्रियता सुनामी तूफान की वजह से भय, भगदड़ और भ्रम की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी या ओम प्रकाश राजभर किसी की औकात नहीं है कि एक विधायक भी वो तोड़ के दिखा दे। और अब वक्त हो गया है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके आपको दिखाते हैं वो सवाल जो आज हम अपने सभी पैनलिस्ट से पूछने जा रहे हैं। राउंड 1 में हम पहला सवाल पूछेंगे, महाराष्ट्र में महाभूचाल, यूपी में किसकी चाल? महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ है, पहले शिवसेना टूटी फिर एनसीपी टूटी, क्या यूपी में भी इस तरह का कोई प्रयोग होने वाला है? राउंड 2 में हम पूछेंगे, 24 से पहले अखिलेश का साथ छोड़ेंगे जयंत? चर्चा तेज है। रामदास अठावले दावा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी भी अब एनडीए में आ सकते हैं, अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं। और उसके बाद पैनलिस्ट से सवाल रहेगा, योगी मोदी के खिलाफ खंड खंड गठबंधन, मतलब 2024 के लिहाज से जो गठबंधन बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है वो तो अभी से क्या खंड खंड नजर आ रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सूर्यकांत धस्माना जी प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी और आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल करते हैं अशोक यादव जी से। अशोक जी, जो महाराष्ट्र में हुआ, अब कहा जा रहा है कि क्या यूपी में भी ऐसे ही प्रयोग होने वाला है? रामदास अठावले कह रहे हैं, उसके बाद ओपी राजभर कह रहे हैं, संजय निषाद कह रहे हैं कि जयंत चौधरी भी अलग हो रहे हैं, चाचा शिवपाल भी बीजेपी में आ जाएंगे और छोड़िए सपा के बहुत से विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। आस्था जी, सबसे बड़ा सवाल है कि ये बात ओम प्रकाश राजभर जी से नेता कहते हैं, जो जिनका खुद का एक यही मानना है कि बिना पेंदी के लोटे हैं, कभी वो हमारे साथ खड़े होते, कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं। ऐसे लोग जो है सोचते हैं कि हमारे जैसे सारे लोग हैं। और रह गई बात समाजवादी पार्टी में टूट की, तो मैं पूरा चैलेंज कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऑन एयर, मैं आपके चैनल पर चैलेंज करता हूँ
कि अगर हमारे एक विधायक को तोड़ दें, माननीय मोदी जी से लेकर पूरा अमित शाह जितना उनका चाणक्य की टीम है, तो समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता के पद मैं उनको चुनौती देता हूं। इनकी औकात नहीं कि हमारे एक विधायक को हिला दें। ये समाजवादी पार्टी के विधायक है, विचारधारा से बने हुए विधायक हैं, जनता के द्वारा चुने गए विधायक। अशोक जी, शिवसेना भी यही कहती थी और एनसीपी से भी किसी को ये उम्मीद नहीं थी। लग रहा था सरकार चल रही है, चल जाएगी, समीकरण ऐसे ही रहेंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ। शिवसेना भी अब एकनाथ शिंदे की हो गई और दूसरी तरफ एनसीपी में आप देख रहे हैं। आस्था जी, देश की विडंबना है कि माननीय मोदी जी जब से आए देश में, देश की सत्ता पे, तब से अपने आप को कभी देशभक्त कहते हैं, कभी गंगा भक्त कहते हैं, कभी राम भक्त कहते हैं, लेकिन वास्तव में है वो एक नंबर के सत्ता भक्त, और सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अच्छा, ये बताइए, आरएलडी के साथ सब सही चल रहा है आपका? खबरें आ रही थी कि बहुत सारे मनभेद आप लोगों के बीच में शुरू हो चुके हैं, इसीलिए बल मिला कि पहले कांग्रेस के साथ जा सकती है आरएलडी, लेकिन अब तो रामदास अठावले कह रहे हैं कि वो एनडीए में ही आ जाएंगे। देखिए, आरएलडी के साथ कहीं से कोई दिक्कत नहीं है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के साथ पूरा विपक्ष का जो कुनबा जुड़ा हुआ है, आस्था जी मैं चुनौती के साथ कर रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि वो पूरा कुनबा कर्नाटक की तर्ज पर मोदी सरकार को पूरे देश से बेदखल करने जा रहा है। ये बिल्कुल घबराहट में, अफरा तफरी में है कि क्या करें हम, क्या ना करें। इसी अफरा तफरी में वो भ्रष्ट नेताओं को सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिखा के पूरे। अच्छा ठीक है, आपने बहुत सारे इल्जाम लगा दिए, मैं एसएन सिंह जी को लाना चाहूंगी। एसएन सिंह जी, बीजेपी पर आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां कि आप लोग ये राजनीति कर रहे हैं, आप लोग हर हथकंडा अपना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल है यूपी में। आस्था जी, शुरुआत हम करते हैं एनसीपी के नेता शरद पवार के बयान से। शरद पवार जी बहुत पहले इंदिरा गांधी जी के समय एक बात कहते, और बाद में स्वर्गीय राजीव गांधी की जब डेथ हो जाती है तो सोनिया गांधी का जब साथ छोड़ते हैं तब भी एक बात कहते हैं। शरद पवार जी कहते हैं सत्ता का हस्तांतरण अगर योग्य व्यक्ति के पास नहीं जाता है और वहां पे योग्यता का आधार नहीं रहता है तो जो योग्य व्यक्ति होता है वो अपना रास्ता चुन लेता है। मुझे लगता है यही आधार एनसीपी का वही बना, और वही आधार आस्था जी पूरे देश में बनेगा। अगर सत्ता केवल पिता और पुत्र का रहेगा तो निश्चित तौर पे और पार्टियों में भी जो योग्य व्यक्ति हैं वो अपना रास्ता चुनेंगे। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कमजोर मित्र को समझना होगा। एनसीपी के चाणक्य कहे जाने वाले की सत्ता टूट सकती है, समाजवादी पार्टी तो पहले से बिखरी हुई पार्टी है। कई बार चाचा साथ छोड़ चुके हैं, कोई भतीजा साथ छोड़ चुका है, एक रिश्तेदार साथ छोड़ चुके हैं, बहू साथ छोड़ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी का साथ तो बहुतेरे लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि अब सत्ता का जो केंद्र है वो पिता पुत्र के संबंध पे निर्भर नहीं रहे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है उससे पहले परिवारवाद का जो तिलिस्म है वो टूट जाएगा। जो योग्य ठीक है, टूट जाएगा, बागी अपने ही परिवार, अपने ही पार्टी से बगावत करेंगे। छत्रपों के बारे में कम से कम आप ये कहना चाहते हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, उत्तराखंड कांग्रेस से भी खबर अच्छी नहीं है, वहां भी कहा जा रहा है कि आपके बहुत से नेता, बहुत से विधायक बीजेपी के टच में बने हुए हैं, वहां भी पार्टी टूटने की बात सामने आ रही है। तो ये तो 24 से पहले गठबंधन जो बना नहीं वो तो अब खंड खंड नजर आ रहा है। कितने अफसोस की बात है कि चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जो देश के लोगों को गारंटी दे रहे थे, गारंटी है, गारंटी देता हूं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। क्या हुआ गारंटी का? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला एनसीपी का, 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला, सहकारिता घोटाला, और उन घोटाले वालों को सबको मंत्री बना दिया। ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है? ये कौन सी वॉशिंग मशीन है भैया? इधर से भ्रष्टाचारी डालो और उधर से महात्मा निकाल लो। ये कौन सा? कितने अफसोस की बात है। न सिद्धांत की बात है, न कार्यक्रम की बात है, न जनता के हित की बात है, और कितना महिमा मंडित किया जा रहा है। खंड खंड विपक्ष, खंड खंड गठबंधन। अच्छा ये बताइए, केंद्र स्तर पर आप जो विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कांग्रेस की परिस्थिति क्या है? स्वीकार कर रहा है कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे को विपक्ष अपने नेतृत्व के तौर पर? बिल्कुल परेशान मत होइए। गठबंधन बनेगा, गठबंधन बनकर के इस देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हिंदुस्तान में 2024 में दावा रहा। लेकिन मेरा सवाल इससे था कि आप लोग अभी तक कह रहे थे गठबंधन बनेगा, मजबूत गठबंधन बनेगा, यहाँ तो आपकी अपनी पार्टियां बिखरने की कगार पे हैं। बन गया गठबंधन, जनता ने गठबंधन बना दिया है।
जनता गठबंधन बना रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता जनता बीजेपी के संपर्क में नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के कई जगदीश विधायक शेट्टार, बीजेपी में शामिल होना जगदीश चाहते हैं। शेट्टार और तमाम पार्टियां उत्तराखंड के अंदर कोई जाने अपने वाला आप नहीं में है। टूट रही आप हैं, परेशान बिखर रही मत हैं। होइए। आप दूसरी पार्टियों के गठबंधन के साथ दावा कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी को लेकर आना चाहूंगी, आरएलडी के प्रवक्ता है। रोहित जी, आप ही बता दीजिए, खबर ही आ रही है। ठीक है सूर्यकांत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें, सभी पैनलिस्ट बात रख लें। सूर्यकांत जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार सब पैनलिस्ट अपनी बात रख लें, मैं दोबारा लौटूंगी। और रोहित अग्रवाल जी, आप ही बता दीजिए, जयंत चौधरी को लेकर पहले खबरें थी कि विपक्ष की राजनीति करेंगे, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, तब भी आया कि सपा के साथ शायद पटरी नहीं खा रही है, और अब तो सीधा एनडीए में जाने का दावा किया जा रहा है। देखिए आस्था जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे पार्टी बनी हुई है और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे लेके बढ़ रहा है। चौधरी चरण सिंह जी स्वयं देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे। चौधरी अजीत सिंह जी स्वयं कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं और माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं दूसरी बार सांसद हैं, परंतु आज तक इस परिवार के ऊपर 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ईडी और सीबीआई है, उससे राष्ट्रीय लोकदल तो डरने वाली है नहीं। तो इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी हर समय आरती का थाल लेके और राष्ट्रीय लोकदल के सामने खड़ी रहती है। अच्छा, बयान भी कौन दे रहा है? रामदास अठावले जी। उनको खुद नहीं पता कि महाराष्ट्र के बाहर वो कब पहली बार निकले थे या आखिरी बार निकले थे। अब वो महाराष्ट्र को ही पूरा देश समझ बैठे हैं शायद, तो उनको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति से ही बाकी पार्टियां भी उसी तरीके से भ्रष्टाचारी होंगी जैसे महाराष्ट्र यही बात ओपी राजभर ने भी दोहराई है, यही बात संजय निषाद भी दोहरा है। भारतीय जनता पार्टी वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चाचा शिवपाल यादव भी बीजेपी में आ जाएंगे और सपा के कई विधायक भी तैयार हैं। हाँ, संजय निषाद जी, हाँ आस्था जी संजय निषाद जी वही है ना जो आज अपनी आरती उतरवा रहे थे, है ना। टीवी चैनलों ने देखा है आज उनको अपनी आरती उतरवाते हुए। वो स्वयंभू भगवान जो बने हुए हैं, संजय निषाद वही है ना। तो अब संजय निषाद के बयान को अगर आप बहुत सीरियसली लेती हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं सलाह दूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर लो। अपने कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने और पानी पिलाने का आपने काम दे रखा है, उनको कभी नेता बना लो। आप हमेशा दूसरे दलों की तरफ नजरें गड़ा के रखते हो क्योंकि आपके पास स्वयं के तो कार्यकर्ता है नहीं, आपके पास स्वयं के तो नेता है नहीं, आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ पेड वर्कर हैं। इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दूसरे दलों में मुंह मारने का काम करती है। ठीक है रोहित जी, कहीं तो डर सता रहा है आपको भी और अशोक यादव जी आपको भी, इसीलिए जमकर के बीजेपी को आप कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके पास पार्टी के नेता नहीं है या नहीं है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ये परिवारवाद है जिसके चलते आप ही की पार्टी का कार्यकर्ता आपसे नाराज है, उसको तो मौका ही नहीं मिलता। सत्ता जो है एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, ज्योतिराज सिंधिया जी को आप ले लेंगे, परिवारवाद आपको नहीं दिखाई पड़ता। शिवपाल जी पे डोरे आप डालेंगे तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता है ना। आप ऐसी जतिन जी को आप ले लेंगे तब आपको परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता। अब भाई ये बता दो, परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? राजनाथ सिंह जी परिवारवाद की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं या फिर आप स्मृति ईरानी जी पूरा करेंगी? तो देखिए, इसका जवाब हम एसएन सिंह जी से लेंगे। रोहित जी, आपको रोकना चाहूंगी, एसएन सिंह जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आलोक वत्स जी भी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, क्या लग रहा है, विपक्ष जो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि गठबंधन बन रहा है, चिंता मत करिए, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, लेकिन तमाम छत्रा पर अभी तक चर्चा चल रही थी कौन किसके साथ होगा, अलग अलग तरह के गुट बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां तो अपनी ही पार्टियां टूट रही हैं, अब ऐसी खबरें निकल रही हैं। देखिए आस्था जी, एक बात तो बहुत क्लियर है कि जितनी छत्रप और परिवारवाद की पार्टियां हैं वो अब टूटने के कगार पे हैं। जो वहां पर नेतागण है जिनको असहज महसूस होती है जब उनके बेटा और बेटी को पद पर बैठा दिया जाता है और उनके वर्षों के त्याग तपस्या को भुला दिया जाता है, तो ये पार्टियां तो अब टूटेंगी और टूट रही हैं एक एक करके। अभी और का भी नंबर आना बाकी है, लेकिन साथ साथ एक चीज और है कि राजनीतिक का स्तर अपने सबसे अंतिम पायदान पर चल रहा है। कौन किससे जाके मैरिज कर लेगा, कौन किससे जाके डिवोर्स कर लेगा, इसका कहना शायद मैं समझता हूं जो सबसे बड़े पंडित होंगे वो भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो छत्रपों के लिए एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई है, परिवारवाद के खिलाफ इसे क्या अंतिम प्रहार कहा जाना चाहिए भाजपा का?
बिल्कुल उनके ताबूत में कील ठुक दिया जाएगा। वो अब नहीं चल पाएंगे। बहुत चला लिया इन्होंने, अब वो नहीं चला पाएंगे। ठीक है, दसवाना जी कुछ कहना चाहते हैं। राजनीति में जो इम्पॉसिबल और पॉसिबल का गेम चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि एक बचपन में जब आपको याद होगा, एक बहुत वॉशिंग पाउडर का एक बड़ा अच्छा गाना आता था और सबके जुबान पे रहता था। आज पूरे देश के अंदर एक बहुत अच्छा नया स्लोगन आ गया है, वॉशिंग पाउडर मोदिया। वॉशिंग पाउडर मोदिया, भ्रष्टाचारी जाए महात्मा बन के आए। मतलब ऐसा वॉशिंग पाउडर, ऐसी वॉशिंग मशीन। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि विश्लेषण ये होना चाहिए, अभी मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा सा खुश हुआ था जब उन्होंने कहा कि राजनीति जो है किस निचले पायदान पे आ गई है कि इसको महिमा मंडित किया जा रहा है कि पार्टियां लोग छोड़ रहे हैं या पार्टियां टूट रही हैं। अरे भैया, 88,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट गायब हुए हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकृत जानकारी है, तो उसका भी तो इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। 88,000 करोड़ रुपया 500 के नोट गायब हुए हैं। 2016 में उत्तराखंड ने देखा है कैसे जहाज में मंत्री आए केंद्र से और चुनी हुई सरकार तोड़ दी। लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में कैसे डकैती करी चुनी हुई सरकार पे। लोगों ने देखा कर्नाटक में किस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मेघालय में जाकर के अनाउंस होना था। मेघालय में कहा जा रहा था, बताना चाहूंगा कि 400 पेज का आप धैर्य से सुन लीजिए, प्रभु धैर्य से सुन लीजिए, जब तकलीफ आपका बढ़ने वाला है, धैर्य से सुन लीजिए। एक बार भी आपने कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति उत्तराखंड में, उस पर जवाब नहीं दिया। आप जो आरोप लगाए उस पर जवाब सुन लीजिए एसएन सिंह जी का। सूर्यकांत जी जवाब सुन लीजिए, एसएन सिंह जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। बोलिए एसएन सिंह। भैया सुन लीजिए, भ्रष्टाचार को सुनिए, तो मैं भ्रष्टाचारी बताने जा रहा हूँ। शुरुआत आपने किया भ्रष्टाचार को लेकर, टीएमसी आपका साथ छोड़ी और उसने कहा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है कांग्रेस, इसलिए मैं अलग पार्टी बना। एनसीपी ने अपना आपका दामन छोड़ते हुए कहा सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है कांग्रेस, हम उसके साथ नहीं जाना चाहते। आज उसी के पैरों में आप गिरने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 400 पेज का आपके खिलाफ दस्तावेज भ्रष्टाचार जिसके चरणों में आप जाना चाहते हैं। अब हमारे एक मित्र कह रहे थे आरएलडी के, उनका जवाब देता हूँ। जयंत चौधरी जी, जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर ट्वीट नहीं करते हैं। राहुल गांधी की जब यात्रा होती है तो जयंत चौधरी की विचारधारा अलग हो जाती है। जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो आप जो है प्रचार नहीं करने जाते हैं अखिलेश यादव के साथ। तो हम एक राजनीतिक पार्टी है, इस नाते राजनीतिक पार्टियां बयान देती है। आप साथ ये 2019 में भी तात रहे, आप देखेंगे कि क्या हालत हुई। 2022 में भी साथ रहे भारतीय जनता और सूर्यकांत जी, आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अशोक यादव जी को मैं चर्चा में लेकर आ रही हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए। सूर्यकांत जी आपने बात रखी, ठीक है। 5 सेकंड उसके बाद अशोक यादव जी 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, सूर्यकांत जी 4 बार बोल चुके, 10 सेकंड देखिए। विपक्षी एकता होती है, आरएलडी मीटिंग में नहीं जाती है। आम आदमी पार्टी से सभी पार्टियां दूरी बना लेती हैं। टीएमसी और कांग्रेस में झगड़ा चलता है कि अगर आप लेफ्ट के साथ रहेंगे तो हमारा साथ छोड़ दीजिए। लेफ्ट क्या करती है, सीपीएम जो है वो इनके प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करा देती है भ्रष्टाचार के आरोप में। जो भी भ्रष्टाचारी मित्र हमारे बैठे हैं तो वो कहते हैं कि आप क्लियर करिए कि आप टीएमसी के साथ जाएंगे तो सीपीएम के साथ नहीं रहेंगे। एनसीपी में टूट पड़ गई है, आरजेडी की जीरो हो रही है। सूर्यकांत जी शांत हो जाइए, एसएन सिंह जी को जवाब देने दीजिए। सवाल पूछा, जवाब मेरे पास लास्ट 4 मिनट है, 4 मिनट है, आप सब लोगों की बात आ जानी चाहिए। ठीक है एसएन सिंह जी, आपने बात पूरी कर ली, मैंने आपको एक्स्ट्रा 20 सेकंड दे दिए। अब अशोक यादव जी मेरा सवाल है। नहीं, आप सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। एक बार में आप सब लोग बोलेंगे तो उस तरह डिस्टर्ब होगा। अशोक यादव जी, जो एसएन सिंह अभी कह रहे थे वही सवाल आपसे कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में मनभेद है, ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। पूर्व के कई घटनाक्रम उन्होंने गिनवाए हैं और हाल ही में उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अलग अलग स्टैंड्स नजर आए आरएलडी एसपी के। जयंत चौधरी ने ट्वीट नहीं किया अखिलेश यादव के बर्थडे पर। उससे पहले निकाय चुनाव हुए, दोनों पार्टियां कहने को तो साथ है, गठबंधन है, लेकिन एक साथ चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। ये बातें यूं ही हवा में नहीं उड़ाई जा रही। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो है अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि ये लोग, इनको कहा जाता है कि अंग्रेजों के जवाब दे दूं, राष्ट्रीय लोकदल पे आरोप लगाए हैं इन्होंने।
अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की तर्ज पर अपना काम करे भारतीय जनता नहीं, इसमें फूट कैसे पड़ी? आप खंडन कर दीजिए, कह दीजिए ये सब झूठ है। जो 3 घटनाक्रम मैंने आपको बताया, आप कह दीजिए ये झूठ है। अगर एक नहीं, धीरज खोते, विघ्न को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, जो कमजोर होता है वो टूट जाता है। एक एक करके बोलिए। आलोक वर्षी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ आलोक जी आपके पास। इसी तरह से ये लोग सोच रहे हैं कि फलाने भ्रष्टाचारी को अपने साथ ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी सरकार बच जाएगी, लेकिन अल्टीमेट वो जो है वो भ्रष्टाचारी को आप खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद। ठीक है आलोक वर्षी। अशोक यादव जी बात रख ली आपने। आलोक वर्षी बोलिए, आलोक वर्षी बोलिए, उसके बाद रोहित अग्रवाल बोलिए। आलोक जी, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि आपका प्रेस्टीजियस चैनल पे जिस तरीके से लोग बोलना चालू कर देते हैं वो ठीक नहीं है। एक बार में एक ही रोहित अग्रवाल जी शांत हो जाइए, SN सिंह जी शांत हो जाइए, और दूसरी शांत चीज हो मैं जाइए। कहना एक एक करके चाहूंगा, सब लोग बात रखें अपनी, सबको समय मिल रहा है। बोलिए आलोक जी। असली विपक्षी एकता का बात ये 5 राज्य के चुनावों के बाद उभर के आएगा। इन चुनावों का रिजल्ट क्या होता है इस पर आप देखिएगा कि तय होगा कि विपक्षियां किस तरीके से एकजुट हो पाती हैं या नहीं। इसके पहले दल बदल, इधर उधर आने जाने, आया राम गया राम, ये चलता रहेगा। और ये हमारी नियति मान लीजिए, भाग्य मान लीजिए, दुर्भाग्य मान लीजिए, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पिछले 9 सालों में इन्होंने कोई काम जनता के लिए नहीं किया है। आज जनता कहरा रही है महंगाई से, युवा कहरा रहा है बेरोजगारी से, किसान कहरा रहा है अपनी फसल की कीमत ना मिलने से, व्यापारी कहरा रहा है बाजार में रुपया ना होने से। भारतीय जनता पार्टी के ऊल जलूल की जो पॉलिसीज थी उससे पूरा देश बर्बाद हो चुका है और कहीं ना कहीं पूरी जनता आक्रोशित है। आपने कुछ आरोप लगाए, जाते जाते सूर्यकांत धस्माना जी और उसके बाद जवाब देंगे। बोले सूर्यकांत और दूसरे दलों पे जहां एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी आए, डुबकी लगाए और इधर से पवित्र होकर संत बन जाए। वॉशिंग पाउडर मोदिया। चलिए आपने तुकबंदी तो बहुत अच्छी मिला ली सूर्यकांत जी, तुकबंदी तो बहुत अच्छी मिला ली, लेकिन जरा ध्यान रखिएगा खबर उत्तराखंड से ये भी है कि आपके बहुत से नेता, कांग्रेस के कई विधायक भी ताल से ताल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ। बहरहाल विपक्ष गठबंधन का नेता स्वीकार कर पाएंगे? क्या कांग्रेस नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार मान पाएगी, या फिर महत्वाकांक्षाओं के चलते गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? यह देखने वाली बात है। और अब जाते जाते गुरुदत्त की फिल्म के एक गीत का जिक्र करना जरूरी है, जो विपक्ष के गठबंधन के लिए इस वक्त बिल्कुल सटीक लगता है। देखिए जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। नमस्कार।